राम राम। जैसे मैं कुछ कुंडली देख रहा था, शनि 7.5 अफेक्टेड, कुंभ मीन मेष हो या निकला हुआ वहाँ से मकर तुला वृषभ मिथुन हो। हालांकि 7.5 के समय लोगों को ज़्यादातर जीवन में परेशानी और तकलीफ या ट्रांसफॉर्मेशन का पेन झेलना पड़ता है, लेकिन 7.5 के बाद भी ये इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ लेवल पे किसी ना किसी लोगों को भुगतना पड़ता है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। अब सोचिए कि इस समय सोचिए कि शनिदेव जहाँ बैठे हैं मीन राशि में, उसमें वहाँ से बैठ के कौन कौन से जगह के ऊपर दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो 1 नंबर हो गया वृषभ राशि, 2 नंबर हो गया कन्या राशि, 3 नंबर हो गया धनु राशि। अब आप सभी को चिंता करना है कि जहाँ देख रहे हैं वहाँ पर आपका कोई भी बेड कंजक्शनल प्लैनेट है क्या। यानी इस समय आपके कुंडली में अगर वृषभ में, कन्या में, धनु में अगर कोई भी ऐसा कंजक्शन आपके वहाँ पड़े हैं और वहाँ पर शनि का दृष्टि जा रहा है, तो उदाहरण स्वरूप पकड़ लो, वृषभ में किसी का राहु सूर्य का कंजक्शन है, पितृदोष लगा है, या आपके कुंडली में शनि सूर्य का कंजक्शन है या गुरु चांडाल है और वहाँ पर शनि का दृष्टि पड़ गया, तो फिर समझना कि आपके ज़िंदगी में आने वाला समय में खतरा, परेशानी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? अगर सूर्य राहु का युति के ऊपर शनि का दृष्टि पड़ा और वहाँ पर क्लोज कंजक्शन इफेक्ट है, तो समझ लेना कि कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, मान सम्मान का हानि और झूठा इंजाम। ऐसे ही दिल्ली का एक बहुत बड़ा आईएएस रैंक का आदमी थे, उनका मैं कुंडली देख रहा था और उनका मेष राशि में सूर्य और राहु का युति था, और जब कुंभ का शनि था उसके ऊपर दृष्टि गया और मैं उसको देख के बोल दिया था कि भाई थोड़ा सा देखना, फंस फुस जाओगे, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जेल हो जाएगा। सच बा सच जेल में चले गए। जेल से निकलने के बाद मेरे को कॉल किए थे कि आप सही बोले, ऐसा हो गया। तो ये ऐसा दूसरा मेरा लाइफ में एक्सपीरियंस है जो मेरा बहुत नियर एंड डियर है। उसका भी वृषभ राशि में सूर्य, शुक्र, बुध, सूर्य, राहु और शुक्र। तो अब तक वो कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, झूठा केस में दौड़ रहा है और बिना फालतू का वो लव ट्रायंगल में, मतलब आम खाए कोई गुटली किसका पॉकेट में, वही हालत हो गया। तीसरा, कन्या राशि में अगर किसी भी प्रकार का कंजक्शन ऑफ प्लैनेट है, चाहे पाप ग्रहों का हो या का ये आपका गुरु चांडाल हो या कोई भी और कंजक्शन है, तो समझ लेना कि उसको ट्रिगिंग कर देगा और उसके अंतर्गत परिणाम मिलेगा। तो अभी ये अनुभव से कह रहा हूँ, कोई किताब में नहीं लिखा है, लेकिन साथ में उसका दशा अंतर्दशा भी चलना चाहिए। आप अकेले मत देखो कि खाली वहाँ है और शनि का दृष्टि गया तो वो हाउस को आपको एक्टिवेट कर दिया। हम लोग जनरल प्रेडिक्शन दे देते हैं कि शनि यहाँ बैठा है, यहाँ देख रहा है, तो यहाँ का फल होगा। ये एक कॉमन फल होता है, लेकिन अगर आपके बार चार्ट में वहाँ कोई भी कंजक्शन ऐसा है जिसके ऊपर दृष्टि आ रहा है, तो समझ लेना कि वहाँ से उस रिलेटेड कोई ना कोई मैटर आपके ज़िंदगी में आएगा। नॉन 7.5 है तो कुछ हद तक पॉजिटिव करेगा, लेकिन नेगेटिव भी करेगा। और ऐसा ही अगर 7.5 है तो उस रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, परेशानी, ब्लैकमेलिंग, वाद विवाद,
वो खड़ा हो सकता है। किसी किसी का अगर पंचम स्थान में है और लवरा लवरी, प्रेमा प्रेमी, धोखा धोखी, इसका हस्बैंड उसके साथ, उसका बीवी उसके साथ, भला केस भी कुछ सामने आ जाता है। तो अभी दो फॉर्मूला हुआ। एक, अगर गोचर में शनि राहु केतु आपके कुंडली के किसी भी ऐसे शनि राहु केतु के ऊपर गोचर कर रहे हैं तो फिर आपको सावधान होना है, रेमेडी करना है, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में आपको सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि फंसने का संभावना तो है। दूसरा यह है कि अगर ये लोग उस घर को देख रहे हैं तो, और उनका पावर अगर ज़्यादा हो तो जल्दी होता है ज़िंदगी में झटका, और पावर में नहीं है तो थोड़ा सा कमज़ोर में झटका होगा, लेकिन झटका होगा, ये लिख लो। तीसरा विषय बिंदु ये है कि बार बार मैं बोलता हूँ कि तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान है, एफर्ट का स्थान है, और यहाँ शनि जाने से एफर्ट बढ़ाता है। लेकिन जो लोग आलसीपना करते हैं, कुड़ियामी करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कैसे करूँगा, होगा नहीं, इसका कारण ये है कि 7.5 साल का आदत, जो 7.5 का आदत था, बैठे रहो, नहीं करो, होगा नहीं, बेकार बात। लेकिन अभी याद रखना कि बिना एफर्ट में तो नहीं देगा, और छोटे छोटे एफर्ट आपको करने हैं एज पर कर्म योगा, उससे कोई आशा नहीं रख के तभी देखना कि आप कोई भी छोटा एफर्ट करते हो तो किसी और रास्ते में आपको शनि बाबा अच्छा परिणाम देंगे। यानी ये खेल है, जहाँ जब तक एफर्ट नहीं करोगे तब तक आपका कोई मार्ग खुलेगा नहीं, जब तक चेष्टा नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे। और बकरी होने से तो चेष्टा बली अति वीर्यवान कहा गया। तो अब आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा।